आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रतिशत का भाग 1 हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं और आज हम बात करते हैं प्रतिशत के भाग 2 पर, जिसमें हम आज सीखेंगे कि कुछ हमारे अदर फ्रैक्शन हैं उनको हम परसेंटेज में तोड़ेंगे, कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं उनको हम फ्रैक्शन में देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं भैया, हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन कन्वर्जन यानी फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। और कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। 15%, क्या लिखा है? 15%। ये 15% आपका कौन सा मान है? ये 15% हमारा परसेंटेज वैल्यू है और परसेंटेज वैल्यू को चेंज किसमें करना है? हमको फ्रैक्शन कन्वर्जन। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? भिन्नात्मक रूप क्या होगा? ठीक, प्रतिशत रूप को हमको भिन्नात्मक रूप में चेंज करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख देंगे 15 गुणा 1/100। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना मिल जाएगा? 3 का गुणा 1 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? 20 बचेगा। यानी 15% को हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 3/20 लिखेंगे। अगला एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे लिख दिया जाए भैया 25%। क्या लिखा गया है? 25%। अब 25% को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे 25 गुणा 1/100। 25 एकम 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 1/4। ये तो कल आप देख चुके थे, वैसे ही लगा लेंगे। अगला हमारा हो जाएगा 22.5। 22.5 का हमको फ्रैक्शन वैल्यू देखना है। तो हम लिखेंगे 22.5 गुणा 1/100। मल्टीप्लाई 1/100 से मल्टीप्लाई करना है हमको। दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए और ऊपर वाले दशमलव को खत्म कर दीजिए। अब 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 200, 25 और 25 चौका 100, एक 0 बचेगा, आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9/40 है। 22.5%। ये परसेंटेज वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/40। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 सही 2/3%। कितना लिखा है? 16 सही 2/3%। ये 16 सही 2/3% ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज आप नोट कर लीजिए भैया, हम लिख रहे हैं फ्रैक्शन और इधर हम लिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है? चलो अच्छा, हम नीचे लिख देते हैं फ्रैक्शन और नीचे हम लिख रहे हैं परसेंटेज। देखो आप, जब फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जाते हैं, जब हम कहाँ से फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, एरो देखना ध्यान से, तब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था। लेकिन हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं
तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, एरो देखना, फ्रैक्शन से कहाँ आएंगे, परसेंटेज में आएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपका प्रतिशत रूप है, परसेंटेज रूप है, और हमको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। तो 16 तियां 48 2 50 कितना हो जाएगा 50। ये हमारा मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को हम सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। अब हमको मिला 50/3%, यानी 50/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है तो आ जाएगा 50/3 और हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100 मिल जाएगा 1/6। कितना मिल जाएगा 1/6, यानी 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/6। तो इतना आप नोट करिए। मिटाया जाए, चलिए रफ कर रहे हैं, इतना रफ कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो ले लीजिए। चलिए, अब आज हमारे पास कुछ अलग फ्रैक्शन वैल्यू है और उस फ्रैक्शन वैल्यू को कल वाला जो आपने लिखा था, कुछ कल हम लोगों ने भिन्न रूप का प्रतिशत रूप लिखे थे और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारा एक अगला क्वेश्चन है भैया, लिख दिया गया है 1/4 1/4 बराबर 25%। अगर आपको पता हो, ये प्रश्न में रहेगा नहीं, ये प्रश्न में रहेगा नहीं, प्रश्न में आपसे पूछेगा 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ये मान पूछा जाएगा। तो ये लगाने का बहुत आसान तरीका है भैया। हम लिखेंगे 1/4 बराबर 1/4 बराबर कितना होता है 25 चौका 100, 25%। मान कितने का पूछा है 3/4 का पूछा है, तो हम 1/4 में कितने से गुणा कर दें कि 3/4 हो जाए, 3 से करेंगे, इधर भी हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3/4 का जो हमारा परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 75। 3/4 का कितना मिला हमको 75% आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए भैया 1/7, मिटाया जाए इसे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग वीडियो को एकदम ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। 1/7 का जो वो फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया गया था कितना होता है 14 सही 2/7%। कितना होता है 14 सही 2/7%। आपसे मान पूछेगा 3/7 का, मान कितने का पूछ रहा है 3/7 का। तब हमको क्या करना है भैया, ये मान आपसे पूछेगा, ठीक, ये मान हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। मान पूछ रहा है 3/7 का, यहाँ 7 रहेगा भैया, 4 नहीं 7 रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 3 से हम मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/7, 3/7 हुआ। आगे देखिए 3 से गुणा 14 में होगा तो 14 तियां हमारा हो जाएगा 42% प्लस 3 से गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6/7%। तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 42 सही 6/7%। कितना हो जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक, ये था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, रफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4/7 4/7 का आपका परसेंटेज वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे ऐसे आपका बना रहेगा और परसेंटेज का सिंबल रहेगा, यही मान आपसे पूछेगा। तो आपको पता है कि 1/7 का जो आपका परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 14 सही 2/7%। कितना होता है, 14 सही 2/7%। आपसे पूछ रहा है 4/7 का, 1 को 4 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई इधर करिए और 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए। 14 चौको कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 बटा क्या हो जाएगा 7%। जब 7 अंश वाला मान हर से बड़ा होता है तो हम भाग कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 56% प्लस 1% प्लस 1/7%, ये वाला इसके साथ हो जाएगा 57 और 1/7%। कितना हो जाएगा, 4/7 का जो आपका परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 57 सही 1/7%। टाइम जरूर ज़्यादा लग रहा है लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस चीज़ की तो हम गारंटी करते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं भैया, 5/6 5/6 से आपसे परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 1/6 का जो होता है 16 सही 2/3 होता है। कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। 1/6 का 5/6 का पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 10/3%। हर वाला मान छोटा है, अंश वाला मान बड़ा है, तो भाग कर दीजिए। हम लिखें ये 80% वैसे रहेगा, 3 त्रिका 9 प्लस 3 आ जाएगा, बचेगा 1, या परसेंटेज का सिंबल आप बना दीजिए 1/3%। 80 3 83 कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। ये मान किसका है, ये मान है 5/6 का। 5/6 क्या है, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। 83 सही 1/3% क्या है, ये परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू ये भी है लेकिन किस में है, परसेंटेज के रूप में है। रब किया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते भैया, ले लिया जाए 3/8। क्या लिया है हमने, 3/8 का आप यहां से दोनों मान निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे परसेंटेज इन डेसिमल निकालेंगे और दूसरा हम निकालेंगे भैया परसेंटेज इन फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, डेसिमल वाला भी और फ्रैक्शन वाला भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1/8 का जो यहाँ पे हमारा कौन सा वैल्यू है 1/8। अब 1/8 का जब आप परसेंटेज वैल्यू देखेंगे डेसिमल में देखेंगे तो कितना होता है 12.5। कितना होता है 12.5% होता है। और फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सही 1/, कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3/8 का मान पूछ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया, 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे
और 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, तो 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3। डेसिमल में कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36 हो जाएगा परसेंटेज, प्लस 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये अंश वाला मान बड़ा है, हर वाला मान छोटा है, तो 36% अलग हो जाएगा, 2 एकम 2 1% अलग हो जाएगा और 1/2% अलग हो जाएगा। ये 36 1 के पास आ जाएगा, हो जाएगा 36 1 37, डायरेक्ट लिख दो 37 सही 1/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2% हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तुरंत बताइए। लेकिन ऐसा कुछ है ये नहीं है, पूरा डिटेल में बता रहे हैं एकदम आराम से, तब कैसे नहीं समझ में आएगा है? आगे बढ़ा जाए। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, इतना करिए भाई, इतना तो करना पड़ेगा, मेरे लिए करना पड़ेगा, आपको मेरी कसम। लाइक करना पड़ेगा आपको, कमेंट करना पड़ेगा आपको, सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं भैया कि 5/8 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? 5/8 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम 5/8 का सिर्फ डेसिमल वाला अगर मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने परसेंटेज का सिंबल बना दिया है। 1/8 का मान आपको पता है कितना होता है? 12.5% होता है 1/8 का। डेसिमल परसेंटेज वैल्यू है कि नहीं है? मान कितने का पूछ रहा है? 5/8। 1 को 5 बनाना है, 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा यहाँ भी करेंगे, 5 का गुणा 5 में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 12 के 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। बिल्कुल कितना हो जाएगा? 62.5%। ये किसका परसेंटेज वैल्यू है? ये 5/8 का डेसिमल परसेंटेज वैल्यू है। क्या है? डेसिमल परसेंटेज वैल्यू है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं भैया 4/9। 4/9 में भी वही हम क्या करेंगे भैया? एक तो हम निकालेंगे डेसिमल, छोटा कॉलम बनाओ, क्या निकालेंगे? एक तो हम निकालेंगे डेसिमल वैल्यू और दूसरा हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। किसके रूप में? परसेंटेज के रूप में। एक क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि आपको पता है कि 1/9 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो कितना होता है? 11.11%। 11.11%। फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 11 सही 1/9% होता है। मान किसका पूछ रहा है? 4/9 का पूछ रहा है। 1 को 4 बनाना है, 4 से गुणा किया गया और यहाँ भी हम गुणा 4 से करेंगे और यहाँ भी हम गुणा कितने से करेंगे? 4 से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ हम 4 से गुणा करके डेसिमल वाला मान में लेके आएंगे और यहाँ हम 4 से गुणा करके फ्रैक्शन में लेके आएंगे। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और परसेंटेज का सिंबल बन जाएगा। यहाँ हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 चौको 44 हो जाएगा, परसेंटेज का सिंबल रहेगा, प्लस 4 एकम 4/9, यहाँ भी परसेंटेज। अब आप ये बताइए, अंश वाला मान छोटा है और हर वाला मान बड़ा है तो भाग नहीं जाएगा, कुछ नहीं करना, वैसे लिख दीजिए 44 सही 4/9%। कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%। यहाँ पे मान कितना आया है? 44.44%। ये दोनों मान किसका है? ये 4/9 जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू था, इसी का मान डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू में आया है। रब किया जाए, मजा आ रहा है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे एक अगला क्वेश्चन है 3/11, क्या लिखा गया है 3/11 का मान वही सेम कंडीशन, डेसिमल वैल्यू, दूसरा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल और दूसरा फ्रैक्शन। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लेना। अब यहाँ पे 1/11 आप जानते हैं 1/11 का जो मान होता है 9.09% का सिंबल, और फ्रैक्शन में हम देखेंगे तो 9 सही 1/11% का सिंबल। ये सब कल डिटेल से आपको बता दिया गया है। अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो तुरंत आप प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, जाइए आप वीडियो को देखिए। अब 3/11 का मान पूछ रहा है, 3 से गुणा किया गया है, यहाँ भी आप 3 से गुणा करिए और यहाँ भी आप 3 से गुणा करिए। 3 9 27 हो जाएगा, 0.3 9 कितना आ जाएगा 27। ये हमारा कौन सा वैल्यू है, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा परसेंटेज, प्लस 3 का गुणा 1 में 3/11, यहाँ भी परसेंटेज लिख दीजिए, छोटा कर दीजिए। भाई यहाँ पे अंश वाला मान छोटा है, हर का मान बड़ा है तो भाग जाएगा नहीं। 27 सही 3/11%, 27 सही 3/11%। चलिए रब करें। ये तो था जीरो, ये क्या था जीरो। अब जीरो से हम बनाने जा रहे हैं आपको हीरो, तो हीरो बनने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। गणित में बना देंगे हीरो, तो हीरो अगर बनना है तो एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं कि जो आज तक आपने कहीं पर नहीं सीखा है। जैसे हमारा क्वेश्चन है भैया 13/7, क्या है 13/7, और इसका हमको क्या लिखना है कि इसका हमें परसेंटेज वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है परसेंटेज वैल्यू लिखना है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि 13/7 को हम क्या लिख दें, 13/7 को हम 1/6/7 लिख सकते हैं। 7 एकम 7 6 13, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, आपको कल बताया गया था भैया कि एक लिखा हो तो एक का परसेंटेज वैल्यू होता है 100%, और 1/2 लिखा हो तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 50%। वो बताया गया है कि नहीं बताया गया, बिल्कुल बताया गया। आपको याद नहीं है तो देख लीजिए, सबसे ऊपर ही लिखा गया है कि एक का परसेंटेज वैल्यू 100%, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना लिखा गया है 50% लिखा गया है। तो यहाँ पे एक के स्थान पर तो हम 100% लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और 6/7 का निकालना है। तो अभी तक हम आपको क्या सिखा रहे थे, इसी का तो सिखा रहे थे। अगर आपको देखना है तो एक बार फिर हम देख लेते हैं भैया कि हमको पता है 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 14 सही 2/7 होता है। कितना होता है 14 सही 2/7। हमको 6/7 का निकालना है, तो हम 6 से गुणा यहाँ पे करेंगे और 6 से गुणा यहाँ पे करेंगे। 6 चौके 24 के 4 हो गया, 2 बच्चा, 6 एकम 6 2 8 हो गया, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, रुक जाइए डिटेल में चलिए, नहीं गलत कर देंगे आप। परसेंटेज लगा दो, प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा 7। अब ये अंश वाला मान ज़्यादा है तो एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं। आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप 60 में करना जानते हैं तो आप कर सकते हैं। 7 एकम 7 5 12, 7 एकम 7 5 12, 5 बचा ऊपर लिख दिया बच्चे 7। देखो छोटा हो गया मान कि नहीं। 84 1 85 सही 5/7 परसेंटेज। ये मान किसका है 6/7, फ्रैक्शन वैल्यू था, परसेंटेज वैल्यू में मान ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम 6/7 के स्थान पे लिखेंगे 85 सही 5/7% लिख दिया गया। अब आप प्लस कर लीजिए तो ये 85 100 में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 185 सही 5/7%। देखिए गजब का कॉन्सेप्ट, देखो समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है इसमें फिर से देख लिया जाए।
13/7 को फ्रैक्शन में है, परसेंटेज इन फ्रैक्शन में हमको तोड़ना है, तो 13/7 को हम लिख सकते हैं 1/6/7, छोटा कर दिया गया है ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो 1 का परसेंटेज वैल्यू होता है 100%, 6/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ की सहायता से आप निकाल सकते हैं। वैसे आप एक बार निकाले हैं तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक, 6/7 का ये 6 गुणा 1/7, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7, 6 से मल्टीप्लाई इधर तो 6 से मल्टीप्लाई इधर है, 14 छक्का 84 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अंश वाला मान ज़्यादा होता है तो हम छोटा कर देते हैं, 7 एकम 7, 5 बचा, लिख दिया गया 7, 84 1 85 सही 5/7 किसका मान है? 6/7 का मान है, लिख दिया गया 6/7 के स्थान पे 85 सही 5/7, दोनों प्लस कर लेंगे 185 सही 5/7। यानी हम कह सकते हैं भैया कि अगर देखा जाए 13/7 का परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू 185 सही 5/7% होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। वीडियो को शेयर कर रहे हैं ना भैया, कुछ बिल्कुल मेरे लिए करते रहिए भाई। 35/6 कितना लिखा है? 35/6 को हमको मान निकालना है, परसेंटेज इन फ्रैक्शन का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज इन फ्रैक्शन का मान पूछ रहा है। 35 कर लो, कितना कर लिया जाए? 35/6 है, 35 ही तो है, 35/6, हाँ सही है। तो चलिए 35/6 लिखा है। अब इसको हम माइनस के रूप में, चाहे आप माइनस के रूप में तोड़ो या प्लस के रूप में तोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखना यह है कि जहाँ से हमको सॉल्व करने में आसान हो। 6 छक्का 36 माइनस 1/6, 6 छक्का 36 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 35 ही तो बचेगा। कितना आसान पड़ेगा। अब देखो आप 6 का परसेंटेज वैल्यू, आप ये बताओ कि 1 बराबर जब 100% दिया है तो 6 का मान निकालना है, तो गुणा 6 करेंगे कि नहीं? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 600% हो जाएगा। हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा? 600% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 600%। क्या लिख दिया? 600% लिख दिया, माइनस का सिंबल बना दिया, और 1/6 का मान कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36/6 का आपसे पूछ रहा है परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज इन फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसको हम 36 ना लिखो, 35 लिखो भैया। कितना लिखेंगे? नहीं तो 6 से कट जाएगा 36, तो क्या मतलब रहेगा? 6 माइनस 1/6 हो जाएगा। 6 छक्का 36 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 35। अच्छा आप ये बताओ, जैसे आपको पता है भैया कि अगर 1 का परसेंटेज वैल्यू 100% होता है तो 6 का कितना हो जाएगा? गुणे 6 कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा 600%। मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 600% माइनस 1/6 का आपको पता है कितना होता है? 16 सही 2/3
3% होता है। कितना होता है? 16 सही 2/3%। और डिटेल में लिखेंगे तो हो जाएगा 600 माइनस 16 प्लस 2/3%। यहाँ पे आप परसेंटेज लगा दीजिए और यहाँ भी आप परसेंटेज लगा दीजिए। 600 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, बचेगा 584 और क्या हो जाएगा हमारा? 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा? प्लस 2/3। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। 600 कितना, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, 600, चलिए आगे देखते हैं। 600 माइनस, अब ये जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज, यहाँ पे लगाओ आप, रुक जाइए। चलिए आगे ठीक आगे देखते हैं। 600% माइनस, ये माइनस से जब तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 16% माइनस 2/3%। तो ये दोनों हम घटा लेंगे क्योंकि ये साधारण भिन्न में है, एक प्रकार का, हर कुछ नहीं है, हर समान है। तो 600 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 584 माइनस 2/3। 584 माइनस 2/3। अगर यहाँ पे प्लस होता तब हम मिला के लिख सकते थे, लेकिन ध्यान देना प्लस नहीं है तो किसी तरीके हमको प्लस बनाना है तो सिंपल सा है, हम लिख सकते हैं 583 प्लस 1, परसेंटेज लगा दो और परसेंटेज यहाँ भी लगा दो, और नहीं तो ना लगाओ परसेंटेज, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हम परसेंटेज मान के चलना है, माइंड में हमको रख लेना है। 1 माइनस 2/3, ऐसे हम ब्रेकेट लगा के और यहाँ पे परसेंटेज लगा देते हैं ताकि पूरे में लग गया। आप ये बताओ 3 एकम 3 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा ना, यानी हम लिख सकते हैं 583 प्लस 1/3, और इसी को हम मिला के लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसी को लिख सकते हैं 583 सही 1/3%। ठीक, ये किसका है? 35/6 का है। फिर से एक बार देख लीजिए, 35/6 को हम परसेंटेज इन फ्रैक्शन मान निकालना है तो 35 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1/6, क्योंकि 6 छक्का 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 35/36। अब 6 का जो यहाँ पे आपका परसेंटेज वैल्यू है कितना होता है? 600 माइनस 1/6 का 16 सही 2/3। ये तो आपको कल बता दिया गया था। चलिए ऐसे तो हम, ये मिश्र भिन्न है तो हमने क्या किया, यहाँ पे तोड़ दिया कि 600 माइनस 16 माइनस 2/3। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ये 16 सही 2/3 टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये हो जाएगा 16 प्लस 2/3, लेकिन जब यहाँ पे माइनस लगा था, माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस मिलकर यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो वही लिखा गया है -16 माइनस 2/3। अब 600 में से 16 घटाएंगे तो 584% माइनस 2/3%। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है इसलिए मिला के नहीं लिख सकते हैं, प्लस होता तब मिला के लिख देते हैं हम। तो 584 के स्थान पे 583 प्लस 1 माइनस 2/3, 3 एक कम 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1/3। इस मिला के लिख दिया गया 583 से 1/3। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है, और अगर वीडियो समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। ओके, बाय, थैंक यू।